बात 2018 की है। राजस्थान के जैसलमेर में इंटरनेशनल बाइक का आयोजन होने जा रहा था। इस रेस में भाग लेने के लिए देश के जाने माने रेसर आ रहे थे। भाग लेने वाले रेसर में अशफाक मोहन नाम का एक इंटरनेशनल रेसर बाइकर भी आ रहा था। तब अशफाक मोहन की गिनती देश के 10 बाइकर के अंतर्गत की जाती थी। माना जा रहा था कि ये रेस भी अशफाक मोहन जीत सकते हैं, मगर ये रेस शुरू होने के चंद दिनों पहले अशफाक मोहन प्रैक्टिस के लिए रेसिंग ट्रैक पर जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है और फिर जो खुलासे होने शुरू होते हैं वो यकीन से परे होते हैं। अशफाक मोहन के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था कि उसकी कल्पना कभी उसने भी नहीं की थी। सब कुछ इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था कि पुलिस ने भी पूरी घटना को नेचुरल मान लिया था। मगर बाद में एक ईमानदार पुलिस वाले की वजह से केस की फाइल दोबारा खुली तो सच्चाई जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो आखिर अशफाक मोहन के गायब होने के पीछे पूरी कहानी क्या थी? आगे क्या कुछ खुलासा हुआ? इस साजिश को किसने अंजाम दिया था और मामले का खुलासा कैसे हुआ, जानने के लिए वीडियो में आगे जुड़े रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। 2018 के अगस्त महीने में राजस्थान के जैसलमेर में रेगिस्तान में इंटरनेशनल बाइक रेस आयोजित होने जा रहा था। ये रेस इंडिया बाजा मोटर स्पोर्ट दिल्ली के नाम से आयोजित हो रहा था। बाइक रेसर के लिए ये इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसके विनर को साउथ अमेरिका में होने वाले रेस में सीधे एंट्री मिलती। इसलिए दुनिया के जाने माने रेसर जैसलमेर में इवेंट में भाग लेने के लिए आ गए। भाग लेने वाले रेसर में अशफाक मोहन नाम का एक रेसर शामिल था। अशफाक मोहन मूल रूप से केरल जिले के कन्नौर में रहने वाले थे। पढ़ाई लिखाई बेंगलुरु से ही पूरी करने के बाद अशफाक मोहन की पत्नी सुमेरा को भी बाइक का काफी शौक था। समय के अनुसार अशफाक मोहन शौकिया बाइक से बढ़कर पर्सनल बाइकिंग की तरफ होने लगता है और अशफाक मोहन अपनी एक टीम बनाने का काम करने लगते हैं और कुछ समय बाद 5 दोस्तों से मिलकर अपनी एक प्रोफेशनल टीम बनाते हैं। 2018 में जैसलमेर में भाग लेने के लिए वो अपने 5 दोस्तों के साथ जैसलमेर आ जाते हैं। अशफाक मोहन के अलावा उनके टीम में 4 लोग और थे, जो कि 2 दोस्त बाहर देश के थे, जबकि चौथे का नाम संजय कुमार और 5वें का नाम विश्वास SD था। रेस शुरू होने से कुछ दिन पहले यानी 15 अगस्त 2018 को अपने दोस्तों के साथ रेसिंग ट्रैक का मुआयना करने के लिए जाते हैं। जब ये सभी रेसिंग ट्रैक को देखने के लिए गए हुए थे तभी अशफाक मोहन के साथ मौजूद उसका दोस्त कहता है कि क्यों ना हम लोग फाइनल रेस में शामिल होने से पहले एक प्रैक्टिस रेस पर चलें। अशफाक मोहन को ये आइडिया पसंद आता है और तय होता है कि 16 अगस्त 2018 को ये 5 दोस्त एक साथ प्रैक्टिस रेस पर जाएंगे। प्रैक्टिस रेस पर जाने के लिए भी इस रेस के आयोजकों से भी परमिशन लेने की जरूरत होती है, मगर ये लोग बिना परमिशन के ही प्रैक्टिस रेस पर जाने का मन बना लेते हैं और फाइनली 16 अगस्त 2018 को ये अशफाक मोहन और उनके दोस्त प्रैक्टिस रेस पर निकल जाते हैं। जब ये सभी रेस पर जाते हैं तो इनके 2 रेसर एक दूसरी ट्रैक पकड़ लेते हैं, जबकि अशफाक मोहन, संजय तथा विश्वास एक अलग ट्रैक पर निकल जाते हैं। अशफाक मोहन, संजय तथा विश्वास काफी देर तक वापस नहीं आते हैं, यहाँ तक कि कई घंटे बीत जाते हैं, मगर ये लोग वापस नहीं आते हैं। जब शाम तेजी से ढलने लगती है तो संजय और विश्वास वापस कैंप में आते हैं और वहाँ मौजूद लोगों से अशफाक मोहन के बारे में पूछते हैं। वहाँ मौजूद लोग उल्टे जवाब देते हैं कि ये तो हम लोग तुमसे जानना चाहते हैं कि जब तुम लोग एक साथ गए थे तो अशफाक मोहन कहाँ चला गया। जवाब में संजय और विश्वास कहते हैं कि अशफाक मोहन ने हम लोगों से ट्रैक चेंज करने के लिए कहा और वो भी अलग रास्ते पर चला गया। जब काफी देर हो गई तो हम लोग उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया, मगर वो नहीं मिला। शायद वो कहीं रास्ता भटक गया है। संजय तथा विश्वास के इस खुलासे के बाद पूरे कैंप में हड़कंप मच जाता है।
असबाक मोहन को खोजने में पूरी टीम लग जाती है, मगर असबाक मोहन नहीं मिलता है। तब पास के शाहगढ़ पुलिस स्टेशन में ये मामला चला जाता है। मामला एक अंतर्राष्ट्रीय बाइक रेसर के गायब होने का था, इसलिए पुलिस भी तुरंत हरकत में आ जाती है और पुलिस की कई टीम वीरान में असबाक मोहन को खोजने के लिए निकल जाती है, मगर कहीं भी असबाक मोहन का अता पता नहीं चलता है। जब असबाक मोहन को ढूंढना मुश्किल होने लगता है तो खोज दल में लोगों को और शामिल किया जाता है। असबाक मोहन की तलाशी बड़े स्तर पर होने लगती है और असबाक मोहन के फोन कॉल लगातार किया जाता है, मगर पहले उसका फोन अनरीचेबल बताता है और कुछ समय बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। असबाक मोहन की गायब होने की खबर बेंगलुरु में रह रही उसकी पत्नी जुमेरा परवेज को भी दे दी जाती है। पति के गायब होने की खबर सुनकर जुमेरा बेंगलुरु से भी जैसलमेर पहुंच जाती हैं। कुछ लोगों को रेत के नीचे एक पड़ी हुई लाश मिलती है। तुरंत उस लाश को वहां से निकाला जाता है। असबाक मोहन के दोस्त नीरज और विश्वास उस लाश की पहचान असबाक मोहन पर करते हैं। सबको लग रहा था कि असबाक मोहन की मौत थकने और भूख प्यास के कारण हुई है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस वाले असबाक मोहन की पत्नी से पूछते हैं कि आपको किसी पर शक है या असबाक मोहन को किसी से कोई दुश्मनी रही है। जवाब में जुमेरा कहती हैं कि ना तो उसी किसी पर शक है और ना ही असबाक मोहन की किसी से कोई दुश्मनी थी। असबाक मोहन के मर्डर को लेकर किसी ने किसी भी तरह का शक नहीं जताया था। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और केस की फाइल कहीं दबकर रह जाती है। कुछ साल बीत जाने के बाद सब कोई अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। यहाँ तक कि असबाक मोहन की पत्नी भी कथित तौर पर दूसरी शादी कर लेती हैं। हर किसी के लिए असबाक मोहन की मौत एक नेचुरल मौत थी, मगर असबाक मोहन के भाई और उनकी मां को यकीन नहीं हो रहा था कि यह एक नेचुरल मौत है। ये लोग जैसलमेर पुलिस से जांच करने की अच्छे से गुहार लगाते हैं, मगर कोई भी इन लोगों के बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। इस तरह 3 साल बीत जाते हैं। बात 2020 की है। इस साल जैसलमेर का नया एसपी अजय सिंह को बनाया जाता है और ये नए एसपी असबाक मोहन के फाइल को देखते हैं, मगर अजय सिंह उस फाइल को अच्छे से पढ़ने लगते हैं। अब यहाँ से कुछ हिला देने वाले खुलासे शुरू होते हैं। एसपी अजय सिंह की नज़र उन बातों पर पड़ती है जिसे आज तक किसी ने पढ़ना तक जरूरी नहीं समझा था। जैसे ही अजय सिंह केस की फाइल पढ़ते हैं, उनकी नज़र पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पड़ती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि असबाक मोहन की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। केस फाइल में आगे दर्ज था कि जब असबाक मोहन की लाश मिली तब वहीं पर उसकी बाइक स्टैंड पर खड़ी थी और उसका हेलमेट बाइक पर रखा हुआ था। अब यहाँ एसपी साहब का माथा ठनकता है। वो सवाल उठाते हैं कि अगर किसी की गर्दन की हड्डी टूटी हुई है तो कोई अपनी बाइक सही सलामत स्टैंड पर कैसे खड़ा कर सकता है और कैसे अपनी हेलमेट उतार कर बाइक पर रख सकता है, क्योंकि गर्दन की हड्डी टूटने का मतलब था तुरंत उसकी मौत हो जाएगी। जब एसपी साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आगे देखते हैं तो मरने वाले शख्स के पेट में कुछ अनडाइजेस्ट फूड भी पाया हुआ था। इसका मतलब मरने से कुछ टाइम पहले उस शख्स ने कुछ खाया हुआ था। अब सवाल उठता है कि जब असबाक मोहन ने कुछ खाया हुआ था तो उसकी मौत भूख प्यास से कैसे हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था कि गर्दन की हड्डी बैठने के हालत में हुई है, मगर कोई व्यक्ति अपनी गर्दन कैसे खुद ही बैठकर क्यों ही तोड़ेगा और कैसे तोड़ेगा। एफआईआर के मुताबिक असबाक मोहन का मोबाइल गायब था। इन सब सबूतों से पता चल रहा था कि असबाक मोहन की मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या है। पूरी फाइल की अच्छे से जांच करने के बाद एसपी अजय सिंह इस केस को तुरंत ही जांच करना शुरू कर देते हैं। इसकी जांच का जिम्मा डीएसपी भवानी सिंह को दिया जाता है। जांच में सबसे पहले असबाक के दोस्त संजय और विश्वास को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। इसके अलावा असबाक मोहन की पत्नी सुमेरा परवेश को भी बुलाया जाता है, मगर ये तीनों लोग पुलिस स्टेशन नहीं आते हैं और शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं।
तो पुलिस वाले अशफाक मोहन की मां और उनके भाई को अशफाक मोहन की पत्नी सुमैरा, दोस्त संजय तथा विश्वास के खिलाफ अशफाक मोहन की हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। हत्या की मामला दर्ज होने के बाद 7 पुलिस वालों की एक टीम बनाई जाती है। संजय तथा विश्वास की गिरफ्तारी के लिए उन्हें बेंगलुरु भेजा जाता है। कुछ दिनों तक ये लोग पुलिस वालों के साथ लुका छिपी का खेल खेलते रहते हैं, मगर फाइनली पुलिस अपनी मेहनत कुछ समय के बाद संजय तथा विश्वास को गिरफ्तार करके जैसलमेर ले आती है। पहले तो ये दोनों किसी भी तरीके से अशफाक मोहन के गायब होने तथा उसके मरने में अपना हाथ होने से इनकार कर देते हैं, मगर जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो एक दिल दहला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। संजय और विश्वास पुलिस पूछताछ में खुलासा करते हैं कि अशफाक मोहन की पत्नी अशफाक मोहन को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों को ही दिया था। इसकी वजह ये थी कि अशफाक मोहन अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था, मगर उसकी पत्नी की नज़र सिर्फ अशफाक मोहन की दौलत पर थी। जुमैरा का पहले कहीं और अफेयर चल रहा था। इसके बावजूद उसने दौलत के लिए अशफाक मोहन से शादी कर ली और उसके दौलत को हड़पने के लिए अलग अलग चालें चलती रहीं। यहाँ तक कि इस बात को लेकर इन दोनों में कई बार झगड़ा भी हुआ था। पुलिस वाले जब इस एंगल से जांच करते हैं तो पता चलता है कि अशफाक मोहन के मरने के कुछ दिन बाद ही उसके अकाउंट से 1 करोड़ रुपए भी निकाले गए थे। ये दोनों पुलिस जांच में खुलासा करते हैं कि जानबूझकर 2 अन्य रेसर को दूसरे ट्रैक पर भेज दिया, जबकि ये दोनों अशफाक मोहन को लेकर काफी दूर चले गए और वहां ले जाकर बड़ी सफाई के साथ उसके गर्दन पर वार करके उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़ दी, जिससे उसकी मौत भी हो गई और किसी पर उनको शक भी नहीं हुआ। खुलासे के मुताबिक अशफाक मोहन की हत्या के बाद संजय उसका मोबाइल चुरा लेता है और अशफाक मोहन के व्हाट्सएप से एक ग्रुप में जानबूझकर एक मैसेज करता है कि मैं फंस गया हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा अंत करीब आ गया है। ये मैसेज करने के बाद संजय अशफाक मोहन का मोबाइल भी गायब कर देता है। जांच में यह भी खुलासा होता है कि कुछ महीने पहले ही किसी बात को लेकर संजय तथा अशफाक की साथ में लड़ाई हो गई थी और संजय उस लड़ाई के बाद अशफाक मोहन की टीम से भी अलग हो गया था, मगर सुमैरा ने अशफाक मोहन को खत्म करने का प्लान समझाया। इसी के साथ संजय अशफाक की टीम में दोबारा आ गया और मौका मिलते ही अशफाक मोहन की हत्या कर दी। जांच में खुलासा होता है कि इन दोनों के अलावा नीरज और संतोष नाम के 2 लोग और शामिल थे। इस तरह पुलिस इस पूरे खुलासे के बाद अशफाक मोहन की पत्नी कुल 5 लोगों पर अशफाक मोहन की हत्या की साजिश रचने तथा हत्या को अंजाम देने का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है। अब पुलिस अशफाक मोहन की पत्नी जुमैरा परवेज पर लग जाती है। काफी कोशिशों के बाद जुमैरा का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। अंत में पुलिस जुमैरा के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी कर देती है ताकि ये लोग विदेश ना भाग जाएं। पुलिस की कई टीम जुमैरा को खोज रही थी, यहाँ तक कि अब जांच में साइबर पुलिस को भी शामिल कर लिया गया था, मगर सुमैरा इतनी शातिर थी कि वो लगातार अपनी सिम बदल रही थी। इस कारण उसे ट्रेस करना भी काफी मुश्किल हो रहा था। इसी जांच पड़ताल के क्रम में कई महीने बीत जाते हैं, मगर पुलिस वाले अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं और लगातार जुमैरा की तलाश में लगे हुए रहते हैं। इसी जांच के क्रम में पुलिस वालों को कहीं से एक नंबर हाथ लगता है। इस बारे में दावा किया जाता है कि ये नंबर वैसे तो सोहेल के नाम से है, मगर यही नंबर सुमैरा यूज कर रही हैं। अब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करना शुरू कर देती है और साइबर की एक टीम 9 मई 2020 को बेंगलुरु निकल जाती है और 2 दिनों तक उस नंबर पर नजर बनाए रखती है। जब पुलिस वाले कंफर्म कर लेते हैं कि ये नंबर सच में सुमैरा ही यूज कर रही है, तो फाइनली इस नंबर को ट्रैक करने के बाद पुलिस की टीम बेंगलुरु के संजय नगर आने वाले एरिया में जाती है और एक अपार्टमेंट में पहुंचकर दरवाजा नॉक करती है। दरवाजा नॉक करते ही एक लड़का गेट खोलता है। पुलिस वाले अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं सुमैरा बड़े आराम से कपड़े आयरन कर रही थी। पुलिस तत्काल ही सुमैरा को गिरफ्तार करके 13 मई 2020 जैसलमेर लेकर आ जाती है और उससे भी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है और सुमैरा अपना जुर्म कबूल कर लेती हैं। इस तरह जो केस
3 साल से यूं ही दबा हुआ था। एक ईमानदार पुलिस को के आते ही चैन की नींद सो रहे इस कातिल को सलाखों के पीछे पहुंच गए। केस की जांच को रोकने के लिए आरोपियों ने अपनी पूरी पहुंच पैरवी का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि इस केस में शामिल अधिकारियों को 50 लाख रुपए तक देने के लिए पेशकश किया गया था, मगर पुलिस वालों ने किसी भी तरीके का घूस लेने से मना कर दिया। दोस्तों, वैसे तो आरोपियों को सजा देने का काम अदालतों का है, मगर आपके अनुसार अशफाक मौन के कातिलों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।